क्लास में। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमें अकाउंटिंग बहुत अच्छी तरह से आ जाए और हम अपना खुद का या फिर अपने व्यापार, अपने बिजनेस का हिसाब किताब आसानी से रख सकें। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो आज पूरा देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग की शुरुआत किस तरह से की जाए, उसे किस तरह से सीखा जाए, ये सब बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज अभी कर लीजिए। दोस्तों, अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब या तो हम मैनुअली रख सकते हैं, मैनुअली मीन्स हाथ से रख सकते हैं, या फिर कंप्यूटर पर भी रख सकते हैं। और जब बात आती है कंप्यूटर पर अकाउंट्स रखने की, तो फिर हमारे दिमाग में एक ही सॉफ्टवेयर का नाम आता है और वह है टैली। जी हाँ दोस्तों, टैली एक मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज अकाउंटिंग की फील्ड में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन टैली सीखने से पहले आपको अकाउंट्स के बारे में पूरा नॉलेज देना होगा। तो बात करते हैं अकाउंटिंग की। दोस्तों, अकाउंटिंग जो टर्म है उसका अपना एक मीनिंग होता है। मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि एक कहावत जो मैंने बहुत पहले सुनी थी कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। जी हाँ दोस्तों, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। ये बहुत प्राचीन एक कहावत है दोस्तों, जिसमें ये बताया गया कि किसी भी ट्रांजैक्शन को करने से पहले हमें उसकी रसीद, उसका प्रमाणक यानी उसका वाउचर या यूं समझ लीजिए उसका बिल लेना चाहिए, और उसके आधार पर ही उसका हिसाब किताब करना चाहिए, ताकि भविष्य में यदि उस ट्रांजैक्शन से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो हम उस रसीद के माध्यम से उस विवाद को समाप्त कर सकते हैं। अकाउंटिंग का पहला आधार ही यही है दोस्तों कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। दोस्तों, अकाउंटिंग बिजनेस के लेन देन को पहचानने, उन्हें लिखने और उन्हें कम्युनिकेट करने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके माध्यम से आप अपने पूरे बिजनेस को, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अकाउंट्स में खातों को 3 भागों में बांटा गया है। एक कहलाता है पर्सनल अकाउंट, एक कहलाता है रियल अकाउंट और एक कहलाता है नॉमिनल अकाउंट। यानी खातों को हम लेजर के नाम से भी जानते हैं या खाता बही के नाम से भी जानते हैं। इन खातों के 3 प्रकार से इन्हें वर्गीकृत किया गया है। पहला कहलाता है पर्सनल यानी व्यक्तिगत खाते, दूसरा रियल अकाउंट यानी वस्तुगत खाते, और तीसरा नॉमिनल अकाउंट यानी अवास्तविक खाते। तो दोस्तों, इन 3 खातों के वर्गीकरण के आधार पर ही पूरा अकाउंट्स काम करता है। इन खातों के अलग अलग नियम होते हैं जिनके आधार पर हम इनके अंदर एंट्रीज करते हैं। जो फर्स्ट अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, जैसा कि इसका नाम है पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाते। ऐसे सभी खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म, दुकान, कंपनी आदि से संबंधित होते हैं, उन्हें हम पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खातों के नाम से जानते हैं। जैसे संदीप अकाउंट, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, पीएनबी बैंक अकाउंट। यानी ऐसे सभी अकाउंट जो किसी व्यक्ति से या किसी संस्था से, किसी फर्म या बैंक से संबंधित हों, उन्हें आपको पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में रखना है। दूसरा जो अकाउंट आता है वो आता है रियल अकाउंट। रियल का मतलब है यहां पर वस्तुओं से संबंधित, यानी ऐसे सभी अकाउंट जो किसी वस्तु से संबंधित हो, ऐसी वस्तुएं जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन सभी को इस कैटेगरी में आपको रखना है। यहां पर परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट आदि इस कैटेगरी में आने वाले लेजर हैं, खाते हैं। थर्ड जो आता है वो आता है नॉमिनल अकाउंट। दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा कैटेगरी बनाया है जिसके अंदर आपको बिजनेस के सारे एक्सपेंडिचर, सारे खर्चे और लॉसेस और जितने भी लाभ और इनकम हो रही है आपको, उन सबको इस कैटेगरी में आपको रखना है। नॉमिनल अवास्तविक खाते इनको हम बोलते हैं। इसके अंदर जैसे वेजेस है यानी मजदूरी, सैलरी, कमीशन, रेंट, जितने भी आपके खर्चे होते हैं वो भी, और कोई लॉस हो रहा है, बैड डेब्ट्स, और कोई इनकम हो रही है आपको, तो वो सारी इनकम और लॉसेस से संबंधित, एक्सपेंडिचर से संबंधित सारे अकाउंट इस नॉमिनल अकाउंट की श्रेणी में आपको रखने हैं। अब कुछ टर्म्स अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा यूज होती है दोस्तों। अकाउंटिंग को प्रॉपर सीखने से पहले आपको इसकी कुछ टर्म्स को समझना होगा, सीखना होगा। फर्स्ट जो टर्म यूज होती है डीआर और सेकंड यूज होती है सीआर। तो डीआर और सीआर ये बहुत फंडामेंटल इसकी
टर्म्स हैं। डीआर का सिंपल सा मीनिंग होता है डेबिट और सीआर का मतलब है क्रेडिट। अगर आप हिंदी में इसको समझे तो डेबिट का मीनिंग होता है कि आपने किसी के नाम पर कोई चीज लिख दी है, यानी जैसे कोई आपसे कोई चीज उधार खरीद के ले गया, जैसे रोहित ने आपसे 1000 रुपए का माल खरीदा, तो आपने क्या किया, रोहित के नाम पर वो 1000 रुपए लिख दिए। तो हम यहाँ पर कॉमर्स में या अकाउंटिंग के अंदर उस चीज को डेबिट बोलते हैं, यानी रोहित का अकाउंट हमको डेबिट करना होगा। इस तरह से क्रेडिट का सिंपल सा मीनिंग है कि जब आपको कोई पैसा देता है तो आप उसके अकाउंट में उस पैसे को जमा कर लेते हैं, तो उसको बोला जाता है क्रेडिट। यहाँ पर जैसे रोहित को हमने गुड्स बेचा है और उसने हमको पैसा दिया है, तो हम जब वो ले जा रहा था, यानी उधार जब आपसे खरीदा उसने, तो हमने उसके अकाउंट को डेबिट किया, यानी उसके नाम पर लिख दिया। और जब उसने हमको पैसा दिया तो हमने उस पैसे को उसके खाते में क्रेडिट कर दिया, यानी पैसा उसके खाते में जमा कर लिया। तो क्रेडिट का सिंपल सा मीनिंग है जमा करना, और डेबिट का सिंपल सा मीनिंग होता है नाम पर लिखना। लेकिन दोस्तों आपको हिंदी में इतना ज्यादा नहीं समझना है, इसको आपको इंग्लिश में ही याद रखना है, डीआर और सीआर, यानी डेबिट और क्रेडिट। हम आगे जब पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से किन चीजों को हमको डेबिट करना है और किन चीजों को हमको क्रेडिट करना है। डेबिट और क्रेडिट करने के लिए इन 3 टाइप के जो अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इन तीनों के 2 रूल्स हैं। बहुत सिंपल से 2 रूल हैं, उनको आपको याद रखना है, उसके आधार पर ही पूरी अकाउंटिंग होगी। अगर आप इन 6 नियमों को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आप किसी भी तरह की अकाउंटिंग कर पाएंगे। इन तीनों अकाउंट के जो 2 रूल हैं, इन्हें गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, गोल्डन रूल्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड है पूरी अकाउंटिंग। तो फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के 2 रूल हैं। फर्स्ट जो रूल है वो ये कहता है कि व्यापार में वस्तु पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट कीजिए, यानी जो भी व्यापार में वस्तु पा रहा है उसके अकाउंट को आपको डेबिट करना है। कैसे करना है वो हम आगे सीखने वाले हैं। दूसरा है व्यापार में वस्तु देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट कीजिए, यानी जो भी वस्तु आपको व्यापार में कोई देता है उस व्यक्ति के खाते को आपको क्रेडिट करना है। यहाँ व्यक्ति का मतलब दोस्तों पर्सनल का, जैसा मैंने आपको पहले बताया, पर्सनल के अंदर किसी फर्म, बैंक, संस्था, दुकान, कुछ भी हो सकता है। केवल व्यक्ति का मतलब व्यक्ति से ही नहीं समझना हमको, ये एक जनरलाइज वे में व्यक्ति लिखा गया है। बाकी आप जब भी कभी बैंक देखें, कोई दुकान देखें, कोई फर्म का नाम देखें या कोई किसी पर्सन का नाम देखें, व्यक्ति का नाम देखें, तो भी आपको इन्हीं रूल्स को वहां पर अप्लाई करना है। हम कैसे रूल अप्लाई करेंगे ये हम थोड़ी देर में भी सीखने वाले हैं। सेकंड पर्सनल के बाद आता है रियल अकाउंट। इसके भी 2 रूल हैं। व्यापार में आने वाली समस्त वस्तुओं के खातों को डेबिट कीजिए, यानी जो भी वस्तुएं व्यापार में आती हैं उनको आपको डेबिट करना है। जो वस्तुएं व्यापार से जाती हैं उनको आपको क्रेडिट करना है ना। जाने वाली वस्तु को क्रेडिट कीजिए, आने वाली वस्तु को डेबिट कीजिए। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के भी 2 रूल हैं। फर्स्ट रूल में कहा गया है कि व्यापार के समस्त खर्चों व हानियों को डेबिट कीजिए और व्यापार के समस्त लाभ और आय को क्रेडिट कीजिए। ये 6 रूल आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं, इनको अपने दिमाग में जमा लेना है। अगर आप इंग्लिश में इन रूल्स को पढ़ेंगे तो थोड़ा और आसान हो जाता है। इंग्लिश के अंदर दोस्तों जो फर्स्ट आपने पढ़ा पर्सनल के 2 रूल मैंने बताया आपको, वस्तु पाने वाले व्यक्ति को डेबिट कीजिए और वस्तु देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट कीजिए। लेकिन अगर इसी चीज को आप इंग्लिश में देखते हैं तो वहां पर इंग्लिश में और इजी है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। इसी तरह से रियल के 2 रूल हैं, डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। इस तरह से नॉमिनल के डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इस तरह से ये 6 रूल आपको बार बार पढ़कर अपने दिमाग में ये सेट कर लेने हैं। इनके आधार पर हम एंट्रीज कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। कैसे एंट्रीज होती हैं तो उसके कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ अभी बता रहा हूँ। जैसे कोई बिजनेसमैन है राम, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अपने बिजनेस में 50,000 रुपए लगाकर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, यानी राम स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000। तो इसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे, इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? आपको यहाँ दिख रहा है कैश अकाउंट DR 50,000 टू कैपिटल 50,000। ये मैंने कैसे किया? तो यहाँ पर दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम है, यानी एक ही ट्रांजेक्शन को 50,000 जो है हमने उसको 2 बार पोस्ट किया है, 2 बार लिखा है, 50 इधर भी लिखा है, 50 इधर भी लिखा है। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो यहाँ पर कैश अकाउंट DR, तो देखिए राम जो है बिजनेस का ओनर है, उसने व्यापार में 50,000 रुपए लगाए। तो व्यापार में क्या चीज आई? कोई माल नहीं आया है, केवल उसने पैसा लगाया है। तो व्यापार में क्या आ रहा है? पैसा। तो आपको व्यापार और व्यापारी दोनों चीजों को अलग अलग रखना है।
राम की अकाउंटिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, यानी बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को सेपरेट रखिए, दोनों को कभी मिक्स नहीं करना है। राम ने 50,000 रुपए बिजनेस में लगाए, तो बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में आया पैसा। पैसे को हम लोग यहां पर कैश के नाम से जानते हैं, कैश बोलते हैं पैसे को। यहां रुपीस मनी नहीं लिखना है, कैश, कैश अकाउंट डीआर। डीआर का मतलब डेबिट व्हाट्स कम्स इन, यानी जो व्यापार में जो वस्तु आती है उसे हमको डीआर करना है। तो हमारे व्यापार में यहाँ 50,000 रुपीज आया, इसलिए मैंने इस 50,000 रुपीज को डीआर किया। और ये पैसा क्यों आया, क्यों आया, क्योंकि राम ने लगाया। राम कौन है, बिजनेस का ओनर। ओनर जो भी पैसा लगाता है दोस्तों, उसे हम लोग पूंजी या कैपिटल के नाम से जानते हैं, इसलिए मैंने नीचे कैपिटल लिखा है। तो जो चीज अकाउंटिंग के अंदर डीआर होती है उसे तो हमको उसके आगे डीआर लिखना होता है, लेकिन जो चीज सीआर होती है उसे उसके लास्ट में हमको सीआर नहीं लिखना है, उसके स्टार्टिंग में, शुरुआत में आपको 2 लिखना है। 2 जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एंट्री सीआर की है, यानी डीआर और सीआर दोनों अलग अलग हैं। तो इस तरह से आपको मैंने समझाया कि किस तरह से आपको ये देखना है कि डीआर क्या होगा और सीआर क्या होगा। जब भी आप कोई एंट्री करें तो जो 6 रूल्स हैं उनको आप साइड में एक तरफ लिख लें और उनके बेस पर इन एंट्रीज को करें। आप उस रूल को अप्लाई करें कि ये डीआर हुआ है तो क्यों हुआ है, ये सीआर हुआ है तो क्यों हुआ है। जब आपको इसका आंसर मिलने लग जाएगा, आपको खुद को समझ में आने लग जाएगा कि ये डीआर हुआ है तो क्यों हुआ है और सीआर हुआ है तो क्यों हुआ है, तो आपको परफेक्ट एंट्री समझ में आने लगेगी। सेकंड जो एंट्री है वो है गुड्स परचेज, यानी माल खरीदा। आपने 10,000 रुपए का माल खरीदा, तो हमारे पास क्या आया, जब हम माल खरीद रहे हैं तो जनरली हमारे पास क्या आएगा, माल आएगा, गुड्स आएगा। माल किसे कहते हैं, जो हम बेचने के लिए खरीदते हैं उसे हम माल कहते हैं। तो जो हमारे पास आ रहा है उसको हम माल बोलेंगे। तो माल यहां पर आना आया है आपके पास, तो अभी हमने पढ़ा आने वाली चीज को डीआर करो, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो परचेज अकाउंट डीआर, यानी गुड्स जो है उसको हम यहाँ गुड्स नहीं बोलेंगे। जब भी हम कोई चीज परचेज करेंगे, खरीदेंगे, ऐसी चीज कोई खरीदेंगे जो हमको बेचनी है वापस, तो उसे हमको क्या बोलना है, परचेज। और परचेज अकाउंट डीआर, डीआर इसलिए किया क्योंकि ये चीज हमारे पास आई है बिजनेस के अंदर, और हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से 10,000 रुपीज गए हैं। तो जो जाता है उसे हमको सीआर करना पड़ता है। सीआर करने के लिए स्टार्टिंग में 2 लिखना है, जो जाता है उसे सीआर कीजिए। किस आधार पर मैं कर रहा हूं, मैं रूल्स अप्लाई कर रहा हूं। जो रियल अकाउंट था उसका सेकंड रूल है, उसमें लिखा हुआ है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है उसे सीआर कीजिए। तो हमारे पास से इस ट्रांजेक्शन के अंदर पैसा गया है, इसलिए मैंने पैसे को यहां पर सीआर कर दिया है। अगला जो ट्रांजेक्शन आ रहा है दोस्तों वो है सोहन से 20,000 रुपए का माल खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन। अब यहां पर सोहन से खरीदा तो परचेज अकाउंट डीआर तो हो गई होगा क्योंकि गुड्स आया है, और मैंने अभी बताया आपको कि रूल है आने वाली चीज को डेबिट करो, इसलिए 20,000 रुपए से परचेज अकाउंट को डीआर कर दिया है। लेकिन यहां पर देखो दोस्तों, सीआर में मैंने सोहन लिखा है, यहां पर कैश नहीं लिखा। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जब भी किसी एंट्री के अंदर किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का, किसी फर्म का कोई भी नाम आ जाए तो आपको उस एंट्री को उधार की समझनी, क्रेडिट एंट्री समझनी है कि यहां पर हमारे पास से पैसा नहीं गया है, हम सोहन से उधार माल खरीद कर लाए हैं। तो जब उधार खरीद के लाए हैं तो वो हमसे पैसा मांगता है, और जैसे ही नाम आ जाता है तो पर्सनल अकाउंट के 2 रूल आपको अप्लाई करने हैं। फर्स्ट रूल के अंदर लिखा हुआ था कि डेबिट द रिसीवर, और सेकंड रूल में लिखा हुआ था क्रेडिट द गिवर, कि जो आपको दे रहा है कोई वस्तु उसको आपको क्रेडिट करना है। तो सोहन ने हमको यहाँ पर माल दिया है, इसलिए हम सोहन को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये दोनों रूल्स मैंने अप्लाई करके आपको बताया, परचेज अकाउंट डीआर टू सोहन। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन है सोहन को 10,000 का माल लौटाया। 20,000 का माल हमने उससे खरीदा था, उसको हमने 10,000 का माल फिर से लौटा दिया। हमको पसंद नहीं आया, हमने उसको वापस दे दिया। तो ऐसी कंडीशन में हमको डेबिट द रिसीवर, नाम आ गया, नाम आते ही आपको पर्सनल के 2 रूल अप्लाई करने हैं। फर्स्ट रूल में लिखा है डेबिट द रिसीवर, व्यापार में वस्तु पाने वाले को डेबिट करो। तो सोहन ने हमसे यहाँ पर माल रिसीव किया है, सोहन को हमने लौटाया है, पाने वाला सोहन है, इसलिए हमको यहाँ पर उसे डीआर करना होगा। और हमारे पास से क्या गया, माल गया। और मैंने अभी बताया आपको, माल जब भी आएगा, गुड्स की जब भी बात होगी तो हमको परचेज लिखना है। तो यहाँ पर सीआर में परचेज आना चाहिए, लेकिन मैंने साथ में क्या जोड़ा है, रिटर्न, क्योंकि हमने जो माल खरीदा था उस माल को हमने फिर से लौटा दिया है। जब खरीदा हुआ माल हम वापस लौटाते हैं तो उस कंडीशन में हमको एक नए अकाउंट का यूज करना पड़ता है, उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। और जाने वाली चीज को हम सीआर करते हैं, इसलिए हमको परचेज रिटर्न को सीआर में लिखना होगा। इस तरह से अब 20,000 के ट्रांजेक्शन में से सोहन को हमने 10,000 का गुड्स वापस लौटा दिया है। अब सोहन हमसे 10,000 रुपए और मांगता है, तो अब हमने सोहन को 10,000 रुपए चुकाए।
तो सोहन को पेड किया आपने 10,000 रुपीज। ऐसी कंडीशन में फिर से रिसीवर कौन हुआ? सोहन हुआ। और रूल है डेबिट द रिसीवर, व्यापार में वस्तु पाने वाले को डीआर करो। तो सोहन अकाउंट डीआर, और हमारे पास से क्या गया? रुपया गया, कैश गया, नगद गया, तो टू कैश 10,000। अगला जो ट्रांजेक्शन आ रहा है वो है रवि को 10,000 का माल बेचा। अब रवि को हमने माल बेचा है, बेचने को हम इंग्लिश में यहाँ पर कॉमर्स में या अकाउंटिंग के अंदर हम उसे सेल्स कहते हैं। तो फिर से नाम आ गया है, नाम वाली एंट्रीज मैंने बताई आपको उधार की माननी है, आपको क्रेडिट एंट्रीज माननी है। ऐसी कंडीशन में रवि अकाउंट डीआर होगा क्योंकि हमने रवि को गुड्स बेचा है, पाने वाला रवि है। डेबिट द रिसीवर, रवि अकाउंट डीआर टू सेल्स। सेल्स यानी बेचने को हमको सेल्स करना है, और सेल्स को मैंने सीआर क्यों किया? क्योंकि रूल नंबर 6 में जो आपका नॉमिनल अकाउंट है उसका सेकंड जो रूल है उसमें लिखा हुआ है कि बिजनेस में जितनी भी इनकम होती है उसे आपको हमेशा सीआर करना है। ऐसी कंडीशन में सेल्स करने पर हमको इनकम होती है, इसलिए सेल्स को मैंने सीआर कर दिया है। अगला जो ट्रांजेक्शन आ रहा है वो आ रहा है रवि ने 5,000 का माल लौटाया। यानी रवि को हमने जब माल बेचा तो उसे समझ में नहीं आया, उसे पसंद नहीं आया, उसने फिर से हमको माल वापस लौटा दिया। तो ऐसी कंडीशन में अब हमने जब माल बेचा था तो हमको इनकम हो रही थी, प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब वो 5,000 का फिर से गुड्स लौटा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमको नुकसान हो रहा है और लॉस हो रहा है, समझ लीजिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको सेल्स रिटर्न अकाउंट का यूज करना है और उसको भी डेबिट करना है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर 5,000 ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि रूल नंबर 5 में ये लिखा हुआ है, यानी जो नॉमिनल अकाउंट थे उसका जो फर्स्ट रूल है उसमें ये लिखा हुआ है दोस्तों कि जितने भी व्यापार में खर्चे और हानियां होती हैं, लॉस होता है, उसे आपको डीआर करना है। तो ये सेल्स रिटर्न एक तरह से हमारा नुकसान है, लॉस है, इसलिए मुझे इसे डीआर करना होगा। और लौटाने वाला कौन है? रवि है। तो जब भी रूल आ जाता है, जब भी किसी का नाम आ गया, तो ऐसी कंडीशन में आपको पर्सनल अकाउंट के रूल लगाने हैं, व्यक्तिगत खातों के नियम लगाने हैं। उस नियम में बताया है कि व्यापार में वस्तु देने वाले को सीआर करो, क्रेडिट द गिवर। तो जो दे रहा है आपको वो रवि है, इसलिए रवि को हमको सीआर करना होगा। इस तरह से अगला जो ट्रांजेक्शन है वो है रवि से 5,000 रुपए आपको नगद प्राप्त हुए, यानी कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि ₹5,000। अब रवि हमको पैसा दे रहा है, तो क्या हमारे पास क्या आ रहा है दोस्तों? कैश आ रहा है। जब भी कोई चीज आती है उसे हमको डीआर करना होगा। तो कैश अकाउंट डीआर 5,000, और देने वाला कौन है? रवि। क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसे सीआर कीजिए। तो रवि को हमको सीआर करना होगा, कैश अकाउंट डीआर टू रवि। अब आपका बिजनेस अच्छा चलने लग गया है, आपने अपने बैंक में एक अकाउंट ओपन करवाया और 5,000 रुपए वहां पर जमा करवाए। तो पाने वाला है बैंक, तो डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डीआर 5,000, और हमारे पास से क्या गया है? पैसा गया है। तो टू कैश, जाने वाली चीज को सीआर करना होता है, तो टू कैश 5,000। अब आपने बैंक से 2,000 रुपए निकाले, तो ऐसी कंडीशन में हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है? 2,000 रुपीज, और आने वाली चीज को हमको डीआर करना होता है। तो इसलिए कैश अकाउंट डीआर, कैश आ रहा है हमारे पास, इसलिए कैश अकाउंट डीआर 2,000। और कहां से आ रहा है? देने वाला कौन है? बैंक देने वाला है। क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसे हमको सीआर करना है, तो टू बैंक 2,000। अब आपको धीरे धीरे कुछ आइडिया लग रहा होगा कि मैं किस तरह से एंट्रीज कर रहा हूं। वो सारी एंट्रीज आप जो रूल्स आपको बताए हैं उस रूल के बेस पर सारी एंट्रीज आप आसानी से कर सकते हैं। जब ये एंट्रीज को आप आसानी से कर लेंगे, अच्छी तरह समझ लेंगे, तो इन्हीं का यूज हम टेली के अंदर करेंगे कि किस तरह से इन एंट्रीज को आपको टेली के अंदर यूज करना है। ये केवल एक जस्ट बेसिक एंट्रीज है दोस्तों, इसके बाद आपको एडवांस एंट्रीज भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से वो टेली में हो सकती हैं। अगला जो ट्रांजेक्शन है वो है दुकान का किराया चुकाया। अगर आपने अपनी शॉप रेंट पर ले रखी है तो उसे उसका रेंट भी हमको चुकाना होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दुकान का किराया चुकाया 1,000 रुपीज, यानी रेंट बोलते हैं किराए को। तो रेंट पेड अकाउंट डीआर 1,000। अब रेंट पेड को हमने डीआर क्यों किया? तो ये अपने बिजनेस का एक्सपेंसेस यानी खर्चा है, सारे खर्चे जितने भी होते हैं उसे हमको डीआर करना होगा। जो नॉमिनल अकाउंट है उसके रूल नंबर 1 में लिखा हुआ है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये हमारा एक्सपेंसेस है, इसलिए आपको इसे डीआर करना होगा। और हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, पैसा जा रहा है। जाने वाली चीज को हमको सीआर करना होता है, इसलिए इस कैश को हमको सीआर करना होगा। लाइट का बिल चुकाया, लाइट का बिल चुकाया, सेम वही मेथड है। यहां पर भी लाइट बिल जो है बिजनेस का एक्सपेंसेस है, खर्चा है, और खर्चों को हमको डीआर करना होगा, इसलिए लाइट बिल अकाउंट डीआर। और अगर ये बिल हमको चेक से चुकाना होता तो टू बैंक, यानी चेक का जो हम चेक काट कर देते हैं तो पैसा कहां से जाता है? बैंक से जाता है।
बैंक से वो चेक विड्रॉ करता है सामने वाला पर्सन, तो हमको देने वाला कौन हुआ? बैंक हुआ। क्रेडिट द गिवर, इस वजह से हमको यहाँ बैंक लिखना होगा। और अगर आपने कैश पेमेंट किया है लाइट के बिल का, तो आपको यहाँ पर बैंक की जगह पर कैश लिखना होगा। कंप्यूटर खरीदा, अब अगर आपने कंप्यूटर खरीदा है तो आपके पास क्या आया? बिजनेस के अंदर कंप्यूटर आया, और आने वाली चीज को आपको डेबिट करना है, इसलिए कंप्यूटर अकाउंट डीआर, और क्या गया? पैसा गया, और जाने वाली चीज को आपको सीआर करना है, इसलिए कंप्यूटर अकाउंट डीआर टू कैश। इस तरह से राज फर्नीचर, ये कोई शॉप का नाम है दोस्तों, राज फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा 5000 रुपीज, यानी आपने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, तो आने वाली चीज को डेबिट करो, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, इसलिए आपको फर्नीचर अकाउंट को डीआर करना है। और यहाँ पर पर्सनल के रूल लगेंगे, पर्सनल का रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड वो आपको अप्लाई करके देखना है कि व्यापार में वस्तु पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को सीआर करो, क्रेडिट करो। तो राज फर्नीचर देने वाला है, हमको राज फर्नीचर ने फर्नीचर दिया है, इस वजह से राज फर्नीचर को आपको सीआर करना होगा, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू राज फर्नीचर। दोस्तों ये कुछ बेसिक एंट्रीज मैंने आपको बताई। अगर आप इस तरह की और भी एंट्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग पर जाकर वहां से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका एड्रेस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और आप चाहें तो अभी नोट भी कर सकते हैं। http